जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी काम एक नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, या ये कहें सीधा सीधा कि एक साधक बन सकता है व्यक्ति इस शक्ति को साधने के बाद। शक्ति भयंकर है, इसमें कोई शक नहीं है। भय भी लग सकता है, डर भी लगेगा, और लेकिन अगर सिद्ध कर लिया, जागृत कर लिया इस एनर्जी को किसी भी व्यक्ति ने, तुरंत कार्य कोई भी क्यों ना हो पूर्ण होने लग जाएंगे। अनेकों शक्तियों का स्वामी है, चाहे वो शमशान की शक्तियां हो, मैदान, चौगान, चौराहा, खिदर, सैयद, यानी कि मुस्लिम शक्तियों का भी स्वामी है। कामाख्या की शक्तियां, बंगाल की देवियां अनगिनत इस वीर के साथ रहती हैं। और काफी लोगों का ये जो सवाल होता है, काफी लोग ये जो मैसेज करते हैं कि गुरुजी क्या प्रत्यक्षीकरण संभव है, तो बिल्कुल इस प्रयोग के अंदर प्रत्यक्षीकरण 100% संभव है। देह के साथ आपके सामने भी आ सकता है। यह देव जागृत है, इसे पृथ्वी के ऊपर विचरण करने वाली शक्ति है, और अनेकों शक्तियों का स्वामी एक अकेला वीर। हनुमान जी इसके साथ चलते हैं, योगिनी और यक्षिणियां इनके साथ चलती हैं, शिव के गण इसके साथ चलते हैं, देवता के। बड़ी से बड़ी भयंकर एनर्जी को हटाने में सक्षम है। कहीं पर अगर कोई एनर्जी परेशान कर रही है, दुख दे रखा उसने, बड़ी से बड़ी एनर्जी को किसी के पास भेजना है तो उसमें भी सक्षम है ये। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना है, गलती की गुंजाइश नहीं है। आपके सामने ऐसा प्रयोग रखा जा रहा है कि शायद आपकी सोच से परे हो। क्या, कब, कैसे और कितना करना है, वीडियो के अंदर पूरा बताया जाएगा। पूरा सुने, देखें, उसी के बाद कोशिश करें करने की। करें नहीं, कोशिश करें, यही कहेंगे। आपके सामने एक ऐसी विद्या दी जा रही है जो कि लुप्त है, गुप्त है। ऐसा मंत्र दिया जा रहा है जो कोई नहीं बताएगा आपको, किसी भी सूरत में नहीं। हजारों लाखों रुपए फूंक लो, यह मंत्र नहीं मिलेगा कहीं भी। गुरु द्वारा दिया हुआ है, आपके सामने ये रखा जा रहा है। तो आपके गुरु से परमिशन लें, उसके बाद इसके अंदर हाथ डालें। चलते हैं विधान पर कि इसको कब, कैसे और कितना करना है। किसी भी गुरुवार से या फिर शनिवार से इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, समय रात्रि काल का, कपड़े या तो संतरी कलर के, या फिर लाल, या फिर काले, इन तीनों में से कोई भी। संतरी और काले हों तो ज्यादा अच्छा है। आसन भी सेम लेना है और चौकी का कपड़ा भी सेम लेना है। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, पूर्व की ओर अपना मुंह रखें, अपने सामने लकड़ी की चौकी लगाएं, उसके ऊपर वस्त्र बिछा दें। अब वहां पर दोस्तों एक चिराग रखना है अपने, चार मुखी दीपक। अब वो मिट्टी का भी हो सकता है, अगर आप अपने हाथ से आटे का गूंद के लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सरसों के तेल का दीपक, उसके अंदर 2-4 बूंदे इत्र की, कोई सा भी इत्र, सुगंधित, जो आपको समझ आए। उसके बाद एक काले तिल की ढेरी लगानी है दोस्तों अपने जस्ट दीपक के सामने। उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है, काले रंग से रंजित करके, नहीं तो सिंदूरी रंग से रंजित करके। इन दोनों में से कोई भी कलर, जो सिंदूरी सिंदूर होता है जो, या रेड कलर का सिंदूर लिया है आपने, उसमें चमेली का तेल डालकर पेस्ट बना के उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, उसकी स्थापना दें। अब दोस्तों, अपने आप को तिलक करें।
अपने कुल देवी देवता, पितृ, इष्ट सभी को याद करें और पूर्ण रूप से सहायता और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु मंत्र की 5 माला का जप, गणेश मंत्र की 1 माला का जप, और ये जो मूल मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। वीर का जो मंत्र है नॉर्मल प्रॉपर हिंदी के अंदर है, कोई आड़ी टेढ़ी भाषा नहीं है, समझ सकता है कोई भी व्यक्ति। इसकी दोस्तों आपने 1 माला का जप करना है रोज, सिर्फ 1 माला, और ये चलेगी जब भी आप शुरू करें, चाहे गुरुवार से और चाहे शनिवार से। ये 40 दिन करना है आपने प्रॉपर तरीके से, सारे नियम पालन के साथ। संकल्प जो करना है इसके अंदर, जब जब शुरू करेंगे मूल मंत्र का हाथ में, सीधे हाथ में जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोले, मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति, यह देव वीर बुलाकी, इनकी पूर्ण शक्ति, इनका आशीर्वाद और बाबा कमाल खां सैयद का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, पूर्ण रूप से इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। चिराग जो है दोस्तों, उसको सैयद कमाल खां का रूप मानना है, और जो सुपारी रखी है वह वीर बुलाकी का रूप मानकर आपने पूजा करनी है। धूप दीप करनी है, फूल चढ़ाने, चावल चढ़ाने, तिलक करना रोज, डेली। संकल्प मात्र पहले दिन होगा। गुरुवार से शुरू करते हैं आप, तो उसी गुरुवार को, जैसे कि रात्रि काल का समय है इसके अंदर, शाम तक एक चादर लेकर जानी है, जो कि कमाल खां सैयद के नाम से किसी भी दरगाह पर वहां पर चढ़ानी है। प्रसाद लेकर जाना है, 2 फूल लेकर जाने हैं, इत्र की शीशी लेकर जानी है, सरसों के तेल के 2 दीपक लेकर जाने हैं। एक दीपक उसके नाम का लगाना है जिसकी दरगाह पर आप गए हो, दूसरा दीपक बाबा सैयद के नाम का, कमाल खां के। 5-5 अगरबत्ती दोनों के नाम की, एक उस पीर की जहां पर आप गए हो दरगाह पर, और एक बाबा सैयद के नाम की, कमाल खां की। चादर चढ़ानी है सैयद बाबा की, कमाल खां की, और जिस दरगाह पर गए हो उसको निवेदन करना है कि आपके लिए भोग लाया हूं, प्रसाद लाया हूं, फूल लाया हूं, चिराग लाया हूं, मेरी ये चादर मैंने सैयद कमाल खां के नाम से चढ़ाई है, वहां तक मेरी हाजिरी पहुंचा दीजिए। इस प्रकार से निवेदन करना है। फिर उसी दरगाह पर फूल चढ़ा देना है, चिराग जला देना है, आसपास कहीं भी जगह हो, अंदर है तो बेटर। अगरबत्ती लगा देनी है उस दरगाह की, सेम कमाल खां सैयद के नाम से लगा देनी है। जो प्रसाद लेकर जाओगे आप, वह जो भी बैठा होगा वहां पर सेवक, आपने उसको दे देना, वो चढ़ाकर आपको बैक कर देगा। कहीं भी बांट सकते हैं आप उस प्रसाद को। इत्र की शीशी थोड़ी सी चढ़ाकर बैक ले आनी है वापस। और जिस समय जप करने बैठोगे, आसन के ऊपर आप विराजमान होगे, उस समय पर थोड़ा सा इत्र जो है, रुई का फोहा अपने कान के ऊपर लगाना है, डिप करके उसके अंदर। उसके बाद जप शुरू करना है। इस मंत्र प्रयोग के अंदर दोस्तों, पहले ही दिन से अगर किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग है, किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, पहले ही दिन उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। तभी स्टार्टिंग में कहा कि आपके गुरु से जरूर बात करें कि ये करूं या ना करूं। 24 घंटे कंप्लीट नहीं होंगे, माला चलते चलते एक ही माला के अंदर सब प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। ऊर्जा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। अचानक से जैसे सर्दी लगती है, ठंड लगती है और झटका सा लगता है शरीर को, वाइब्रेशन वो होना शुरू हो जाएगा। और इसी 40 डेज के अंदर आपका आज्ञा चक्र भी खुलेगा। दूसरे के बारे में देखना, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता चलेगा। किसको क्या परेशानी कब से है यह भी पता चलेगा। उस परेशानी का निवारण क्या है यह भी पता चलेगा। कहीं किसी के ऊपर कोई प्रयोग करना है, कैसे करूं, आपने सिर्फ निवेदन करना है। आपको संकेत आने शुरू हो जाएंगे, इतना भोग, ये भोग, इस प्रकार से इस जगह पर जाकर करना है। और मंत्र जब कितने करने हैं ये भी पता चलेगा। दुनिया भर के दोस्तों 5वें दिन के बाद याद रखिएगा, जिन जिन्नात आने शुरू हो जाएंगे आपके आसपास, आपके कमरे में जहां पर आप पूजा कर रहे हो।
उसके बाद 5वें दिन के बाद 10वें 15वें दिन जिन्नों का एक बादशाह कह सकते हो, मुरीद, वह भी आएगा आपके पास। महाकाली की शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। शमशान काली, अगर कहीं तुमने इस देव को, वीर को चला दिया तो 24 आवर शमशान की काली हमेशा इसके साथ रहती है। आप चाहे उसको भोग दो या मत दो, उसने साथ जाना ही जाना है देवी ने। और अनेकों शक्तियां, योगनियां, यक्षनियां, गण आपके काम के लिए जहां पर जैसा भेज दिया आपने, अमुक काम है, उसके अंदर जितनी एनर्जी चाहिए होगी अपने आप बुला लेगा ये देव। जैसा कि कहा कि भयंकर शक्तियों का स्वामी है। गुरुवार को जो भोग बताया दोस्तों, यह हर गुरुवार को होगा। उसके अलावा शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जब आपको समय लगे, एक मिठाई का डब्बा लेकर जाना है, उसके अंदर फूल लगाने हैं, देसी घी का एक दीपक लगाना है, एक लड्डू रखना है, 5 बतासे, 5 लौंग रखनी है, एक जायफल रखना है, एक नींबू रखना है, 5 अगरबत्ती लगानी है, सिंदूर से 5 बतासों के ऊपर, मिठाई के ऊपर जो लड्डू रखा है उसके ऊपर बिंदी लगा देनी है, काजल के टीके लगा देने हैं, एक माचिस की तीली लेनी है, उसके ऊपर रुई का फोहा लगाना है और उसको, तीली को लड्डू में गाड़ देना है, उसके ऊपर इत्र की बूंदे डालनी है, या समझ लो इत्र की शीशी भी पलट दो, छोटी वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीठी और फीकी खील रखनी है उसके अंदर, गुलाब के 2 फूल रखने हैं और एक मीठा पान रखना है। दीपक जला देना है, उसी के अंदर कपूर जला देना है लड्डू के पास ही, और 5 लौंग चढ़ा देनी है। हे वीरबुला की तेरा मंत्र जप कर रहा हूं प्रभु, पूर्ण ऊर्जा शक्ति है और पूर्ण सुरक्षा दीजिए मुझे, सिद्धि प्राप्त हो, आपकी एनर्जी, शक्तियां प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, कहकर नदी में प्रवाह कर देना है। नदी, नहर, तालाब, किसी गंदे पानी में मत चले जाना, उल्टा इतना नुकसान हो जाएगा आपका, आपकी सोच से भी परे होगा। ये हर शनिवार को होगा 40 डेज तक, हर गुरुवार को होगा 40 डेज तक, दोनों के दोनों। ब्रह्मचर्य से रहना है 40 दिन, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज नहीं खाना पीना है, फ्रूट खा सकते हैं, अनाज शाम को 1 टाइम खा सकते हैं आप, हल्का भोजन, वो भी पेट भर के नहीं खाना, ये कहें तो हल्के मसालों वाली सब्जी। शक्ति क्या है दोस्तों, आपको खुद अनुभव होगा। हमने बताना था 5वें दिन, 10वें 15वें दिन, 20वें 25वें दिन और 35वें दिन और 40वें दिन। ये आपके शीश के ऊपर भी आ सकता है, याद रखिएगा, सवारी के रूप में। और जो मर्जी, जैसा मर्जी काम करवा सकते हो, किसी भी प्रकार का, अच्छा या बुरा, कोई भी, अगर आपने अधीन कर लिया, सिद्ध कर लिया, खुश कर लिया वीर को, जो चाहोगे, जैसी इच्छा करोगे, अच्छी या बुरी, पूरी कर देगा। कोशिश करें, किसी ने भी सिद्ध किया है, गलत काम ना करें, क्योंकि एनर्जी देखिए आ तो जाएगी। सिद्ध कर लिया आपने किसी भी प्रकार से, गुरु के कहने से भी, गुरु के माध्यम से भी सिद्ध कर लिया, लेकिन अगर गलत करोगे, एनर्जी देखती है कि मुझसे क्या गलत काम करवाया है। मैं वचनों में हूँ, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई समय आएगा, वहाँ पर टोटल हिसाब को लिखती रहेगी वो। जब बुरा समय आ गया आपके ऊपर, कहीं भोग देना भूल गए आप, वहाँ पर नुकसान करना शुरू कर देगी और कैच भी नहीं कर पाओगे क्या हुआ, किसने किया, कहाँ से आया। जब भी काम लेना हो, हमने जैसे बताया, पूछ कर करें। इसी वीर से ये सब कुछ बताएगा आपको, एक एक बात खोल कर बताएगा। कितने मंत्रों का जप करना है, कितने दिनों तक करना है, भोग में क्या लगेगा, कितने दिन लगेगा, और भोग रख के कहाँ आना है। जैसे कि हमने कहा, दरगाह पर जाना है और नदी किनारे जाना है, ऐसे ही ये बताएगा। चौराहे पर जाना है, मरघट के पास जाना है, शमशान के, खिदर में जाना है, चौराहे चौगान में जाना है, खुले मैदान में जाना है, सुनसान वीरान जगह पर जाना है, महाकाली के मंदिर, एक एक चीज बताएगा ये आपको। तो करके देखे दोस्तों, खतरनाक साधना जरूरी है, तो जरूर है, लेकिन लाभदायक बहुत है। तो जो भी अनुभव हो आपका, कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।